हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, ऐसी ऐसी खबरें जो है देखने को मिलती, सुनने को मिलती हैं कि हमें उस पर विश्वास करें या ना करें और क्या कहें हम। ऐसे समाज को समझ में नहीं आता है। तो बात कुछ ऐसी है कि महाकुंभ जो है चल रहा है, सभी ने वहाँ डुबकी लगा ली है। आपने कई कई तमाम खबरें, इस महाकुंभ से कई लोगों को बड़ा ही नेम फेम मिला है और कई लोगों को जो है क्रिटिसाइज भी हुए हैं और कई बाबा लोग बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इस महाकुंभ ने आखिर क्या नहीं दिया, लोगों को मोक्ष तक प्राप्त कर दिया। सच में जो कई बाबा बोल रहे हैं कि जो वहाँ भगदड़ में मरे उन्हें मोक्ष भी मिल गया। तो कई लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों ने जो है मोक्ष का प्राप्ति हो गई होगी, पता नहीं। कई लोगों ने डुबकी लगाई। आस्था का केंद्र है, सही है, ठीक है, आप करिए। समाज की व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाए रख के और उस व्यवस्था में इंसान हिस्सा ले रहा है, ठीक है, इंसानों तक बात समझ में आता है। लेकिन आपके लिए मैं एक वीडियो लगाती हूँ, आप ज़रा इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सोचिए इस बारे में। अनीता पाठक। कौन खो गया आपका? हमारे कान्हा जी खो गए। कान्हा जी को स्नान कराने ले गए। हाँ, कहाँ खो गए? वहाँ संगम में नहाए हैं, फिर नहा के उनको कपड़े पहनाए हैं, गोदी में लिए थे, झोला में डाले, पता नहीं कहाँ गिर गए, तो कोई दिया भी नहीं। कितने देर पहले, कितने बजे की बात है? 1-1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा तो उनको ढूंढे ही है। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो महिला है ये अपने लड्डू गोपाल को भी साथ में ले गई महाकुंभ। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, मैंने खुद देखा कि लोग जो है जिन्होंने लड्डू गोपाल का एक कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ पता नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि वेदों में कहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि वैदिक काल में तो मूर्ति पूजन ही नहीं होता था। तो किसी मूर्ति को, वो भी पहले भगवान की मूर्ति बना दो, फिर उसे अपने बेटे की तरह उसको पालो। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या आया, पता नहीं। किसी इंसान ने ही जरूर, ये किसी ऐसी ढोंगी पाखंडी बाबा ने ही ये शुरू किया होगा। तो कई वीडियोस में आपने देखा होगा, लड़कियां, औरतें अपने साथ में जो लड्डू गोपाल जिसे बोलते हैं उसका स्टैचू लेकर उनको भी स्नान किया कराया जा रहा है। तो कुंभ में तो मेरे ख्याल से लोगों से जो गलती से पाप हुए हैं वो धोने जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करने जाते हैं। जो स्वयं ही इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं, अगर हम बोलते हैं कि वो भगवान है, हमने भगवान को अपना बच्चा बनाया, अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं, तो फिर उन्हें कौन सा मोक्ष चाहिए। वो तो खुद मोक्ष है, वो खुद अनंत है, वो अनंत ब्रह्मांड है, उन्हें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। मेरा ये सवाल हमेशा उन लोगों से करती मैं रहूँगी जो इस तरीके का पाखंड में घुसे हैं और अपने बच्चों को भी वो यही चीज़ें सिखाते हैं। खैर, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो जैसा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे सीखेगा बच्चा, क्या सीखेगा। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ये जो है भगवान है, हमें इन्हें खाना खिलाना है, हमें इनका जो है कपड़े बदलने, नहलाना है, धुलाना है और इन्हें मोक्ष भी प्राप्त कराना है। स्कूल में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें उस लड्डू गोपाल को स्कूल में भी लेके जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता उसका टेस्ट पेपर कौन लिखता होगा, क्या वो स्वयं मैम लिखती होंगी। तो इस पाखंड में पूरी दुनिया जो है इस तरीके से भ्रमित हो चुकी है, मतलब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि असल में भगवान का अर्थ ही क्या होता है। खैर, दूसरी बात, उनके वो प्रभु जिनको उन्होंने स्नान करवाया, फिर वो खो भी गए हैं और वो रो रही हैं। मतलब आप ऑब्सेशन जिसे कहते हैं ना, आपका किसी के प्रति इस तरीके का एक ऑब्सेशन होता है, तो फिर आप उससे इमोशनली और बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल आपका एक वो घुस जाना किसी चीज़ में। वही
इन पे भी मुझे लगता है हावी हो जाता है। जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, सेवा करते हैं, भाई प्रभु की सेवा में मन लगाना वो नहीं होता कि आप उन्हें कपड़े पहनाओ। वो कोई भौतिक चीज़ है ही नहीं। हम कपड़े पहनाना, सेवा जो हम करते हैं और किसी को खाना खिलाना, हम भौतिक वस्तुओं की करते हैं। प्रभु कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है। भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पेड़ पौधे हैं, ये हवा है, ये भगवान है। हमें जो है, हम इसे तो गंदा करते रह रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। प्रदूषण कितना हवा में जहर घुल चुका है। अपनी सुविधा के लिए हम सारे काम जाम करते हैं, लेकिन हम बस एक बना रखा है कंसेप्ट कि हमें जो है अपने जो दुख दर्द हैं वो हम किसी को बताएं और किसी की सेवा करके हमें जो है अपने पापों का प्रायश्चित करना है। शायद कुछ इसी तरीके से होगा। तो ये अब ये अति हो चुकी है, हद हो चुकी है, हद से पार सीमा हो चुकी है। देश में विज्ञान को छोड़ करके लोग पाखंड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बच्चे भी अब विज्ञान, पढ़ाई, साइंस, टेक्नोलॉजी को छोड़ते हुए बाबा ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही है फेमस कितने बाबा हुए। तो इन जैसे लोगों को वो उसे स्नान करा रही हैं। अब उस पानी में कितने लोग नहाए, कितने लोग, और कितना दुर्दशा उस पानी में हुआ है, और उसमें ही आप उन लड्डू गोपाल को भी नहला रही हैं। फिर वो खो भी गए, उनने खो भी दिया उनको। पता नहीं किस तरीके की मानसिकता जो है, ये एक प्रकार का मुझे तो लगता है एक तरीके का कुछ ना कुछ फैल रहा है, या आप क्या क्या कहेंगे इसको, क्या है ये? एक तरीके का मानसिकता इंसान की बहुत ज़्यादा ही दुर्बल हो गई है। बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, वो भगवान के नाम पे कर क्या रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है भगवान किसी मूर्ति में स्थापित नहीं है। भगवान ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर भगवान की कोई परिभाषा है, अगर भगवान है, तो ये पूरा ब्रह्मांड ही है जो खुद ब खुद बना है। आप इसे भगवान कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी, अगर वो स्वयं में मूर्ति में भगवान, मूर्ति प्रथा ही पहले नहीं थी, मूर्तियाँ तो बनना ही बाद में शुरू हुई हैं। तो लोगों को इस तरीके से देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता है और समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, भारत में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। शायद इसमें समझ की कमी, साइंस की कमी, पता नहीं क्या है। आप क्या समझते हैं? इस वीडियो को देख के ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है इस तरीके का पाखंड जो है कैसे रोका जाए, कैसे ये सारे पाखंड रुकेंगे? ये तो कुछ भी नहीं। कई कई जगह तो इतने सारे लड्डू गोपाल सब लेकर के बैठी हैं, बिल्कुल करती हैं, बहुत वायरल होते हैं। और वायरल होने के लिए लोग पता नहीं उनके साथ क्या क्या और करवाते हैं। बड़ी अजीब अजीब और हास्यास्पद चीज़ें हैं। हंसी आती है उनकी ये सब बचकानी चीज़ों को देखते हुए। भगवान का मजाक उड़ाना कोई सनातन धर्म में लोगों से सीखे, जो सनातन धर्म को मानते हैं उन लोगों से सीखे किस तरीके से अपने ही भगवान का मजाक बनाते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि दो भाई बिछड़ गए कुंभ के मेले में, लेकिन प्रभु खो गए, स्वयं भगवान खो गए कुंभ के मेले में। तो ये आपने पहली बार सुना होगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, देखते हैं और क्या टॉपिक में लेकर के आती हूँ आपके लिए।